प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा के लिए यह रैपिड रिवीजन सीरीज का पार्ट 17 है। प्रीवियस पार्ट को देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट प्रयोगशाला परिचारक पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। इस वीडियो में हम फिजिक्स के ऐसे क्वेश्चंस की बात करेंगे जो विभिन्न कंपटीशन एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक वस्तु के स्वतंत्र रूप में गिरने के दौरान, एक वस्तु है, इसके स्वतंत्र रूप में गिरने के दौरान इसमें क्या परिवर्तन आता है, हमसे पूछा गया है। उसकी स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन आता है। अगर कोई वस्तु को स्वतंत्र रूप से गिराया जाए, ठीक है, तो इस स्थिति पर वस्तु की स्टैटिक एनर्जी जो है वो शून्य होगी, ठीक है। अब जब इस वस्तु को नीचे गिराया जाता है, ठीक है, नीचे गिराया जाता है, तब जैसे जैसे उसे नीचे गिराया जाता है तब उसकी स्टैटिक एनर्जी क्या होती जाती है, घटती जाती है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे यह नीचे पहुंचता जाता है तब उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ते जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती जाती है, घटती जाती है, और उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, जब जलप्रपात के अधसतह पर जल की तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण है। जलप्रपात पर, ये जलप्रपात है, ठीक है, अगर ये जलप्रपात की सतह है, ठीक है, और उसकी अधसतह, अधसतह क्या है, ये उसकी अधसतह है, यहाँ पर स्थित जो जल है, ठीक है, वो क्या होगा, अधिक तापमान का है बोल रहा है, और यहाँ पर स्थित जल जो है वो कम तापमान का है बोल रहा है, ठीक है। ऐसा किस कारण होता है ये हमसे पूछा है। दिए गए ऑप्शन है, अधसतह पर जल की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, अधिक होती है, इस कारण। अधसतह पर पृष्ठ ऊष्मा उपलब्ध कराता है, इस कारण। या गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है, इस कारण अधसतह का जो तापमान है वह अधिक होता है। या गिरता हुआ जल परिवेश से ऊष्मा का शोषण कर लेता है, इस वजह से क्या अधसतह का जो तापमान है वह अधिक होता है। हमें बताना है कि किस कारण से जो अधसतह का जल है वह अधिक तापमान में रहता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है, ठीक है। इस वजह से जो अधसतह का जो तापमान है वह क्या होता है, अधिक होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जो ऊर्जा पृथ्वी की सतह के नीचे संचित ऊर्जा को काम में ला सकता है, ठीक है, काम है ये, ठीक है, काम में। जो ऊर्जा पृथ्वी की सतह के नीचे संचित ऊर्जा को काम में ला सकता है उसे क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है। दिए गए ऑप्शन है, ऊष्मीय ऊर्जा, परमाणविक ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा या भूतापीय ऊर्जा। इसका आंसर लगभग सभी लोग जानते हैं। चलिए इसको आप कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। जो जमीन के अंदर ऊर्जा है संचित, उसे हम किस प्रकार से अपने काम में ला सकते हैं, चलिए कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न है, जब किसी पिंड को उसके उदासीन संतुलन की स्थिति से क्या किया जाए, बाधित किया जाए, तो उसका स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, उसकी स्टैटिक एनर्जी क्या होगी, पूछा गया है। जब किसी उदासीन पिंड की स्थिति को बाधित किया जाए,
इसका आंसर होगा वह क्या रहेगा, स्थिर ही रहेगा। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक बांध की दीवार सबसे ऊपरी भाग की अपेक्षा सबसे निचले भाग पर अधिक मोटी बनाई जाती है। एक बांध की जो दीवार है उसे ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को क्या बनाई जाती है, मोटी बनाई जाती है कहा जा रहा है, क्योंकि दीवार पर पानी द्वारा डाला गया दाब दीवार की मोटाई पर निर्भर करता है, दीवार की ऊंचाई के साथ बढ़ता है, दीवार की गहराई के साथ बढ़ता है, दीवार के क्षेत्र पर निर्भर करता है। किस कारण जो बांध की दीवार का निचला भाग है वह अधिक मोटा बनाया जाता है, पूछा गया है हमसे। इसका आंसर होगा क्योंकि दीवार की गहराई के साथ पानी द्वारा डाला गया दाब बढ़ता जाता है। ठीक है, इसलिए बांध की दीवार का जो निचला भाग होता है वह मोटा बनाया जाता है। ठीक, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता कितनी होती है। एक कठोर परिश्रम करने वाले अर्थात एक मजदूर की दैनिक ऊर्जा की जो खपत है वह कितनी होती है हमसे पूछा गया है। इसका आंसर है इसकी दैनिक खपत लगभग 4000 किलो कैलोरी होती है। ठीक है, 4000 किलो कैलोरी होती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है। कार्य की इकाई क्या है। कार्य की इकाई क्या है। कार्य की इकाई होता है जूल। कार्य को जूल में प्रदर्शित किया जाता है। चलिए बताइए जूल में और किस राशि को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, एक तो हो गया कार्य और एक और ऐसी कौन सी राशि है जिसे जूल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। एक पूर्ण दोलन के दौरान, एक पूर्ण दोलन के दौरान, ठीक है, एक पूर्ण दोलन के दौरान सरल लोलक के सूत्र द्वारा किया गया कार्य किसके तुल्य है, पूछा गया है। लोलक की पूर्ण ऊर्जा की, लोलक की गतिज ऊर्जा की, लोलक की स्थितिज ऊर्जा की या शून्य। इसका आंसर है एक पूर्ण दोलन के दौरान एक सरल लोलक के सूत्र द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। ठीक है, क्या होता है, कार्य शून्य होता है, क्योंकि कार्य तभी होगा जब उस पर लगाए गए बल द्वारा उस पर विस्थापन हो। ठीक है, लेकिन लोलक जहां से स्टार्ट होता है, ठीक है, यहां से स्टार्ट हो रहा है तो यहां तक जाएगा फिर वापस आ जाएगा। ठीक है, तो किया गया कार्य डन वर्क क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, तो कार्य का मान लोलक के लिए शून्य होता है। जैसे कि वृत्तीय गति के लिए कार्य का मान हमेशा क्या होता है, शून्य होता है, उसी तरह लोलक के लिए भी कार्य का मान हमेशा शून्य ही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि पदार्थ के द्रव्यमान और वेग दोनों को उनके द्रव्यमान और वेग दोनों को उनके परिणाम से दोगुना कर दिया जाए, ये दोनों हैं उसको उनके परिणाम से क्या कर दिया जाए, दुगना कर दिया जाए, तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, 8 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी या 16 गुनी हो जाएगी। इसका आंसर है उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी वो कितनी गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है,
यदि किसी पदार्थ के द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए और उसके वेग को भी दोगुना कर दिया जाए तब उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न, एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से खाली स्थान प्राप्त करती है। एक गतिशील वस्तु जो है वो अनिवार्य रूप से गतिज ऊर्जा प्राप्त करती है, काइनेटिक एनर्जी प्राप्त करती है। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 1 किलोवाट किसके बराबर होता है पूछा गया है। 1 किलोवाट जो है वो किसके बराबर होता है? ये होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होती है? ऊपर उठाए गए हाथ के द्वारा ये हथौड़ा है। ठीक है, ये एक हथौड़ा है, इसे हम ऊपर उठाते हैं। ठीक है, तब इसके पास क्या होता है पूछा गया है। गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, मांसपेशीय ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा। क्या होता है ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास? ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, क्या ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। और जब इस उठाए गए हथौड़े को नीचे, ठीक है, नीचे छोड़ा जाता है तब वह स्थितिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ बोला गया उठाए गए, ना कि चलाए गए। अगले प्रश्न पर आते हैं, जब किसी संकुचित स्लिंकी को छोला जाता है तो यह स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ठीक है, किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है स्थितिज ऊर्जा को? जब किसी संकुचित स्लिंकी को छोला जाता है तब यह गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है अपनी स्थितिज ऊर्जा को। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न, साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किस का रूप नहीं होता? जब हम साइकिल की सवारी करते हैं तब उससे जो ऊर्जा निकलती है वह निम्न में से किस का रूप नहीं लेता पूछा गया है। गतिज ऊर्जा का रूप नहीं लेता, रासायनिक ऊर्जा का रूप नहीं लेता, ऊष्मीय ऊर्जा का रूप नहीं लेता या यांत्रिक ऊर्जा का रूप नहीं लेता। इसका आंसर है वह रासायनिक ऊर्जा का रूप नहीं लेता। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य को सबसे अधिक उपयुक्त विकल्प से पूरा करें। वाक्य है, सौर ऊर्जा खाली स्थान पवन ऊर्जा की तुलना में अधिक शक्ति उत्पन्न करती है। जो सौर ऊर्जा है वह पवन ऊर्जा की तुलना में अधिक शक्ति उत्पन्न करती है। कभी कभी, कभी नहीं, हमेशा, अक्सर। इसका आंसर है जो सौर ऊर्जा है वह कभी कभी पवन ऊर्जा की तुलना में अधिक शक्ति उत्पन्न करती है। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न, किसी वस्तु के ऊंचाई से गिरने पर, कोई वस्तु है उसके ऊंचाई से गिरने पर उसकी स्थितिज और गतिज ऊर्जा का क्या होता है? हमने इस पर बात की है। जब किसी वस्तु को ऊंचाई से नीचे की तरफ गिराया जाता है तब उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती जाती है? कम होती जाती है। ठीक है,
लेकिन गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा कम होती जाएगी और गतिज ऊर्जा बढ़ते जाएगी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होता है? यांत्रिक ऊर्जा जो है वो किसका किसका योग होता है पूछा गया है। यांत्रिक ऊर्जा जो होता है वह गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? काम करने की जो क्षमता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? ऊर्जा कहा जाता है, शक्ति कहा जाता है, दाब कहा जाता है या बल? क्या कहा जाता है काम करने की क्षमता को? काम करने की जो क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहा जाता है, एनर्जी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी इसके जो प्रारंभिक मान का कितने गुना है बोल रहा है? 256 गुना है बोल रहा है, तो नया रेखीय संवेग होगा। प्रश्न को ध्यान से सुनना। यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना है, जो पहले काइनेटिक एनर्जी थी उस काइनेटिक एनर्जी की अपेक्षा यह 256 गुना अधिक है बोल रहा है, तो नया रेखीय संवेग क्या होगा? इसके प्रारंभिक मान का 16 गुना हो जाएगा, इसके प्रारंभिक मान का 8 गुना हो जाएगा, इसके प्रारंभिक मान का 32 गुना हो जाएगा, या इसके प्रारंभिक मान के समान रहेगा। इसका आंसर है ऑप्शन ए, इसके प्रारंभिक मान का 16 गुना हो जाएगा। फिजिक्स के हम मैथमेटिकल क्वेश्चंस के लिए अलग सा, ठीक है, सेपरेट वीडियो लाएंगे। ठीक है, उसमें हम फिजिक्स के सारे मैथमेटिकल क्वेश्चंस की बात करेंगे जो प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा का लेवल का होगा। उस तरह के हम फिजिक्स के मैथमेटिकल संबंधित क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है? किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा? कौन सी ऊर्जा कहा जाता है किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे? इसका आंसर है उसे स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, उसकी स्थिति से जो ऊर्जा प्राप्त होगी वह तो हम स्थितिज ऊर्जा ही होगी। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। यदि आपका कोई क्वेश्चन है या कोई एडवाइस है तो हमें कमेंट में लिख भेजिए।